भूतिया विरासत। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग शापित घर कहते थे। कहते हैं वहां रहने वाले अंतिम परिवार की छोटी बच्ची राधा एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसकी मां ने पागलपन में घर की ऊपरी मंजिल से कूदकर जान दे दी और उसके पिता भी कुछ दिनों बाद लापता हो गए। तब से वह घर वीरान पड़ा था। कुछ सालों बाद शहर से एक आदमी राजेश गांव आया और उस हवेली को खरीद लिया। लोग उसे चेतावनी देते रहे पर उसने किसी की न सुनी। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। पहली रात जब वह घर में सोया तो आधी रात को दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक हवा चलने लगी और उसे सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक छोटी बच्ची कोने में बैठी थी। कौन हो तुम? राजेश ने डरते डरते पूछा। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली गहरी और खाली थीं। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह धीरे धीरे उठी और पास आई। मैं राधा हूं, मुझे मेरी मां के पास जाना है, उसने करुण स्वर में कहा। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। राजेश को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि राजेश की लाश झूले से लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर भय और दर्द के गहरे निशान थे। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया, लेकिन आज भी रात के समय वहां से किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है जो अपनी मां को पुकारती रहती है।